मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी किसी भी टोटल एनर्जी का वो वाला पार्ट होता है जो कि किसी यूजफुल वर्क को करने में काम आता है, उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो देखिए वर्क कोई भी टोटल वर्क है या टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी आपके दो पार्ट में यूज होती है, एक तो यूजफुल वर्क में और एक नॉन यूजफुल वर्क। ठीक है, तो नॉन यूजफुल वर्क आपकी गिस फ्री एनर्जी का पार्ट नहीं है। गिस फ्री एनर्जी का पार्ट क्या होता है? यूजफुल वर्क, ऐसी एनर्जी जो कि किसी वर्क को करने में काम आती है। ठीक है ना, उसको यूजफुल वर्क बोलते हैं। ओके, तो यूजफुल वर्क को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोल सकते हैं, नॉन यूजफुल वर्क को हम मैकेनिकल बोल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी कि डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जो है वो आपकी चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल की इक्वल होती है। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और जो पोटेंशियल है सेल का उसको ई सेल से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। तो आपकी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला जाता है डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल क्यू मल्टीप्लाई ई सेल। ओके, यहाँ जो क्यू है वो इक्वल होता है एन एफ के। क्यू क्या होता है? एन एफ के इक्वल होता है। यहाँ पर एन है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एफ है आपके यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई क्यू एन एफ के इक्वल कैसे होता है। मैंने साइड में यहाँ पर लिख रखा है कि देखिए 1 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? एवोगाड्रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज के साथ, तो आपकी ये वैल्यूज आ जाती है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 96,487 कूलम होता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू, बट कैलकुलेशन पर्पज हम इस वैल्यू को हम 1 फेराडे भी बोलते हैं बच्चों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या होता है? 1 फेराडे होता है। ठीक है ना, ओके। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के हिसाब से हम कि कैलकुलेशन इजी हो जाए तो 96,500 कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, 96,487 कूलम एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम 487 को 500 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का क्या वैल्यू होगा? NF होगा कि नहीं होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 फेराडे हो गया, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा? NF हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Q। तो Q इक्वल हो गया हमारा NF आ गया। ठीक है ना, तो इससे से Q इक्वल होता है NF, तो मैंने Q की जगह यहाँ पर NF रख दिया। तो W इलेक्ट्रिकल हो गया हमारा NFE सेल। ठीक है बच्चों, तो W इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? NFE सेल यहाँ पर आपके आ गया। ओके, अब हम जानते हैं कि डेल्टा जी है वो क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है माइनस W इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है, माइनस W इलेक्ट्रिकल। तो हम यहाँ पर W इलेक्ट्रिकल की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे NFE सेल रख देंगे। ठीक है ना, तो डेल्टा जी इक्वल माइनस NFE सेल हमने यहाँ पर रख दी, नेगेटिव में आ गया। ओके, W इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव में होता है NFE सेल के, लेकिन उसका जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव में होती है, माइनस NFE सेल होती है। अगर इसी केस को अगर गिब्स फ्री एनर्जी को स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर निकालें, कैलकुलेट करें, यानी कि स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, 1 मोल कंसंट्रेशन, प्रेशर 180 है, उस पर हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर NFE नॉट सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E नॉट सेल। तो ये बच्चों आपके फॉर्मूला हो गए। ठीक है ना, अब क्या है? जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस 2.303 RT log Q के इक्वल होती है। ठीक है,
डेल्टा जी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी है मैंने, और डेल्टा जी नॉट की भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है 2.303 आर टी लॉग क्यू। क्यू यहाँ पर है रिएक्शन कोएफिशिएंट्स, यानी कि किसी भी रिएक्शन का किसी भी गिवन टाइम पर, किसी भी एनी टाइम पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो होता है आपके क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NFE का ऐसा कर देते हैं बच्चों, डिवीजन लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज में, तो हमारे फाइनली वैल्यूज हमारी ये आ जाती है, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 Q, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो फॉर्मूला हमारा आ गया आपके रिएक्शन कोएफिशिएंट्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। और ये ऊपर जो हम रिलेशन ऑब्टेन किया था वो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्री एनर्जी के बीच में कर लिया था, ठीक है। अब देखिए डेल्टा जी इक्वल होता है माइनस NFE सेल होता है। देखो अगर मान लो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि लेस देन जीरो होगी तभी बच्चों वो नेगेटिव होगी, ओके। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, और जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो बच्चों ई सेल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी और इसका फॉर्मूला है वो देखिए माइनस NFE सेल है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो नेगेटिव रख दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जीरो से ज्यादा वैल्यू होगी, यानी कि डेल्टा ई सेल है वो आपके क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का साइन मैंने यहाँ डिनोट कर रखा है, लिखने की वजह साइन डिनोट कर दिया मैंने। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है, जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ सेल भी जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है, MCQ पर्पस आपके वहाँ पर पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूले ध्यान तो क्या फॉर्मूले क्या पढ़ेंगे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे से ये चीज। अब बच्चों क्या देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में क्या होता है बच्चों, हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला था कि नहीं। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में क्या होता है बच्चों, जो सेल का जो पोटेंशियल है, पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर, ठीक है ना। जब पूरे सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो इस सेल की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, जीरो रख देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर जीरो रखा हुआ है, ठीक है ना। ई नॉट सेल को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी का ऐसे रख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जो Q है वो Q क्या शो कर रहा है, आपके Q कर रहा है यहाँ पर शो कर रहा है रिएक्शन कोएफिशिएंट्स, लेकिन अब इस फॉर्मूले की शेप हमने किस फॉर्म में ली, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशंस में Q इक्वल हो जाएगा Kc, रिएक्शन कोएफिशिएंट्स है वो Kc में कन्वर्ट हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, उसका जो रेशो है वो अब के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, इक्वल होता है। तो यहाँ Q की जगह पर हम क्या रख देंगे, Kc रख देंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है, इस फॉर्मूला इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है बच्चों, आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, उसके लिए वैलिड है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है,
माइनस एन एफ ई नॉट ई सेल होता है, ई नॉट सेल, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और डेल्टा जी नॉट होता है आपके, ये भी होता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ई नॉट सेल की वैल्यूज ये है, डेल्टा जी नॉट ये वैल्यूज होती है। तो आपको करना क्या, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। आप पुट कर दोगे तो डेल्टा जी नॉट आपका ये आ जाएगा। देखिए एक से एक फॉर्मूले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं। तो ये डेल्टा जी नॉट और केसी के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। अगर मान लो डेल्टा जी नॉट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नॉट क्या होगा, 0 से कम होगा यानी कि नेगेटिव होगा। तो बच्चों लॉग के सी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 से क्या होगा, ज्यादा। और के सी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। के सी क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट अगर 0 से यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में है तो लॉग के सी नेगेटिव में होगा, लेकिन के सी की वैल्यू 1 से कम होगी। डेल्टा जी नॉट 1 है तो लॉग के सी क्या होगा, 0, और के सी की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ऐसे से ये एमसीक्यू पर्पस आपके पूछ के रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। आप यहाँ पर लॉग ये 1 रख दीजिए। 1 कब होगा, ये पूरी वैल्यूज आपके 1 में डिवाइड होगी। तो लेकिन लॉग के सी की वैल्यूज क्या होगी आपके, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, एंटी लॉग ले लेना तो 0 हो जाएगी इसकी। तो इससे से बच्चों आपकी क्वेश्चन ये थियरी होती है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर +2 रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cu प्लस। और यहाँ पर डेल्टा जी 1 इसके लिए यहाँ पर हमने निकाल लिया है, -NF ई, ठीक है। ई इसका दे रखा है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर आपके दे रखे हैं इनकी, देखो ये दे रखा है। पहले वाले का ये दे रखा है, पहले रिएक्शन का। दूसरे का ये 0.5 दे रखा है। तो पहले वाले का हमने यहाँ 0.15 यूज कर लिया पहले रिएक्शन के लिए, Cu+2 वाले। तो डेल्टा जी1 क्या हो गया, -NFE। और एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दी, वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह सेकंड रिएक्शन के लिए ये Cu+ रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर। तो इसके लिए डेल्टा G2 निकाल दिया और ये मैंने वैल्यू रख दिया इसकी, ई की जगह मैंने 0.5 रख दिया। तो ये हो गया 1 और सेकंड के लिए। वो पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ ई नॉट कॉपर +2 कन्वर्ट इनटू सी। वो डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आपको ई नॉट सेल निकालना है, Cu+2 से मुझे कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको ई नॉट सेल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा जी1 और डेल्टा जी2 हमने निकाल लिया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सम कर दीजिए। सम करने पर देखिए ये Cu+ और ये कट हो जाएंगे कि नहीं कट हो जाएंगे, कट हो गए। रिएक्शन को मैंने मिलाया, दोनों को मिलाया फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को। तो फाइनली होता क्या है, Cu+2 1 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और कन्वर्टेड टू कॉपर मेटल, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सम किया है। तो इसका मतलब डेल्टा जी1 और डेल्टा जी2 की वैल्यूज भी सम हो जाएगी और उससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, डेल्टा जी3 होगी, ठीक है। तो वह डेल्टा जी1 की जगह मैंने रख दिया वैल्यू, डेल्टा जी2 की जगह ये रख दिया, और डेल्टा जी3 की इसकी जी3 बनेगी रिएक्शन। तो वो क्या होगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो -2, एन की जगह 2 आ जाएगा। एफ और ई ये जो हमें निकालना है, ठीक है ना, ये जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। Cu+2 से कॉपर वो है, एफ से एफ कट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एफ से एफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा आपके फाइनली, और 2 का डिवीजन लग जाएगा। तो देखिए ये हो गया, ये देखो 0.15 0.5 को ऐड किया तो 0.65 हो गया,
माइनस से माइनस वैल्यू कट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, ये वैल्यू कट हो जाएगी और ये 2 इक्वल 0.65 आ जाए। तो E नॉट Cu प्लस 2 कन्वर्टेड टू कॉपर इक्वल डिवाइडेड बाई 2, ये 2 कर गया, ठीक है ना। ओके, 2 का डिवीजन लगा दीजिए तो आपके यहाँ पर E नॉट Cu प्लस 2 कन्वर्टेड टू कॉपर वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ डिवीजन लगा देते हैं बच्चों, यहाँ पर 8.23 6 2 2 4 और 2 5 10, ये आपके पोटेंशियल आ जाएगा 0.325। तो इसका आंसर जाएगा आपके फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस से हमें ये क्वेश्चंस करना है। ओके, क्लियर है बेटा आपकी? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।